माध्यमिक शिक्षा संघ के तमाम जो टीचर हैं आज धरना देख सकते हैं तस्वीरों में। देखिए तमाम जो सैकड़ों की संख्या में टीचर दिखाई देंगे, इनकी तमाम ऐसी मांगे हैं, इसको लेके ये आज यहाँ धरना रहता है। इन्हीं से जान लेते हैं क्यों धरना दे रहे हैं, क्या इनकी वजह है। ये बताइए क्यों धरना दे रहे हैं, वजह क्या है इसकी। देखिए, हम माध्यमिक शिक्षक संघ के साथ जितने भी कर्मचारी हैं, सबका कई सालों से विशेष मांग है कि हमें पुरानी पेंशन दी जाए, लेकिन सरकार जो है इस मामले में संवेदनशील नहीं है, इसलिए हम लोग लगातार धरना दे रहे हैं। और इसके अलावा हमारे टोटल 23 सूत्रीय मांगे हैं। उसमें प्रमुख मांगे हमारी हैं 8वां वेतन आयोग का गठन किया जाए, हम शिक्षकों को राजकीय कर्मचारियों की भांति निःशुल्क चिकित्सा दी जाए, और जो 2020 में कोरोना काल में हमारा डीए फ्रीज कर दिया गया था, तो अब हमारी आर्थिक स्थिति बहुत अच्छी हो गई है और जीएसटी निरंतर रिकॉर्ड पर रिकॉर्ड तोड़ जीएसटी का कलेक्शन हो रहा है। इसलिए अब हमारा वो जो कोरोना पीरियड में डीए फ्रीज किया गया था, उसका अवशेष हमें वापस दिया जाए, हर शिक्षक को, कर्मचारी को। और जितने भी हमारे यहाँ कर्मचारी हैं, सरकार ने उनमें भेदभाव कर दिया है कि ये अस्थायी हैं, ये स्थायी हैं, सबको समान रूप से समान वेतन दिया जाए, समान कार्य के लिए समान वेतन दिया जाए, ऐसा हमारे संविधान की भावना भी है। और इसी के साथ हमारे मंडलीय मंत्री डॉक्टर नरेश सिंह जी भी साथ में हैं, ये भी बाकी बातें बताएंगे। अच्छा बताइए, चुनाव से पहले भी आप लोगों ने ओपीएस को लेकर लगातार धरना प्रदर्शन किए, पुरानी पेंशन वाली के लेकर। सरकार ने अब 27 नजदीक है, क्या लग रहा है आपको, सुनवाई जाएगी, सरकार को फर्क पड़ेगा? हाँ, जरूर फर्क पड़ेगा। जैसा कि आपने देखा लोकसभा चुनाव में सरकार को जो है कितनी सीटें थी, 300 से ऊपर थी, जो घटकर जो है 240 सीटें उनकी हो गई हैं। ये उनके लिए एक बहुत बड़ा झटका है और आने वाले समय में इन्हें पुरानी पेंशन लागू करनी ही पड़ेगी, अन्यथा इससे ज्यादा झटका इनको जरूर मिलेगा। और जबकि केंद्र सरकार ने पहले जो 2005 से पहले विज्ञापन वाले थे अपने यहाँ कर दी थी, लेकिन राज्य सरकार नहीं कर रही थी। जैसे ही लोकसभा के चुनाव आए और उनका ग्राफ घटा, तुरंत आनंद फानंद में जो है उन लोगों को जो है पुरानी पेंशन लागू कर दी। तो ये हमारा संगठन जो है निश्चित रूप से सभी को पुरानी पेंशन दिलाकर ही दम लेगा। बिना पुरानी पेंशन लिए तो हम बिल्कुल झुकने वाले नहीं है। आने वाले समय में संघर्ष जो है और तेज होता जाएगा। ये पूरे प्रदेश में धरना चल रहा है, सभी जिला विधानसभा कार्यालयों पर। इसके बाद जो है मोटरसाइकिल रैली निकाली जाएगी अगर हमारी मांगे पूरी नहीं होती हैं। फिर मंडल में धरना दिया जाएगा। मंडल के बाद अगर जो है हमारी फिर मांगे पूरी नहीं होती हैं तो प्रदेश स्तर का धरना होगा। और उसके बाद भी फिर नहीं होता है तो जो हमारा एक शिक्षक महासंघ है, जिसमें कई लाख संख्या में जो है हमारे साथी बेसिक वाले भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, वो लखनऊ में जो है धरना होता है। तो हम अपनी मांगों के समर्थन में हमेशा लड़ाई लड़ते रहेंगे जब तक हमारी मांगे पूरी नहीं होंगी। इसके साथ और भी मांगे हैं। अभी जो हमारे तदर्थ शिक्षक हैं उनको पुरानी पेंशन मिलनी चाहिए, सरकार अभी उनको नहीं दे रही। और विषय विशेषज्ञ हैं उनको मिलनी चाहिए। एक हमारे आयोग ने जो है धारा 21 जो है वो खत्म कर दी है, तो हमारी ये भी मांगे कि धारा 21 जो है पुनः बहाल की जाए। 2014 से एक बाद जो भी सरकारी कर्मचारी आ रहे हैं उनके लिए जो एक सामूहिक बीमा होता था उसको भी खत्म कर दिया सरकार ने। इससे ज्यादा और क्या हो सकता है कि एक बीमा जो है नहीं दे रही है। निःशुल्क चिकित्सा की हमारी मांग लगातार चली आ रही है, सरकार उसको भी नहीं मान रही है। जो है एक सबसे बड़ा एक जो समस्या अभी आपने देखा कि ऑनलाइन की व्यवस्था जो है बेसिक में कर दी गई थी और सरकार को जो है सब हमारे माध्यमिक शिक्षक संघ ने भी जो है उसको समर्थन दिया और सरकार को झुकना पड़ा। 2 महीने के लिए टाल दिया है और ये निश्चित रूप से आगे जो हमारा संघर्ष है और बढ़ेगा। ये व्यवस्थाएं जो है सरकार को सुधारनी होंगी। मुझे ऐसा लगता है कि धीरे धीरे इतना काम सरकार जो है टीचर से करा रही है, जैसे कि अग्निवीर, ऐसे ही लगता है इसको बहुउद्देश्य शिक्षक वीर के नाम से जो है ये लाने वाले हैं, मुझे ऐसा लगता है जो है। और ये बताइए कब तक रहेगा आपका, अभी प्राइमरी के दे रहे हैं, अब आप लोग भी धरनारत हो गए। अब जब तक हमारी सारी मांगे पूरी नहीं हो, हम लगातार निरंतर धरने में रहेंगे। और जहां भी हमारा संघ आगे धरने का आयोजन करेगा, सभी शिक्षक साथी और बहनें सब मिलकर साथ देंगे। मुख्य मांगे हैं कि हमारी ये जो ओपीएस है वो नए साथियों को सबको बहाल की जाए। बिना ओपीएस के हमारे साथियों की प्रतिष्ठा कायम नहीं रह सकती। हमारी जो डीए की किस्तें हैं जो फ्रीज कर दी गई हैं वो दी जाएं। और हमारी समय सारिणी मेन जो पुराने समय से लागू थी, हमारे माध्यमिक जो हमारा एजुकेशन कोड है उसमें जो समय सारिणी चल रही थी वही लागू की जाए। क्या अब तक के अधिकारी और कर्मचारी जो बने हैं, क्या उस समय सारिणी के अनुसार पढ़कर अधिकारी नहीं बने? क्या अब 1 घंटा समय टीचर का बढ़ाकर ही शिक्षा अध्यापन कार्य पूरा किया जा सकता है? हमारा गर्मी और जो जाड़े का समय अलग अलग था, यानी शरद और ग्रीष्म ऋतु दोनों का जो समय सारणी थी वो यथावत लागू की जाए, पूर्ववत लागू की जाए। हम इसका बहिष्कार करते हैं।
नई समय सारिणी का हम सभी शिक्षक बहिष्कार करते हैं। शिक्षक एकता। ये बताइए, सरकार तो कह रही है शिक्षा का स्तर सुधार रहे हैं, आप लोग तमाम धरना दे रहे हैं, कि सरकार इस बात को झूठ कह रही है? धरातल पे वो चीजें नहीं। शिक्षक के ऊपर बहुत सारी जिम्मेदारियां दे दी है, जैसे संचारी रोग का स्कूल में पढ़ाई का वातावरण खराब हो जाता है जब एक्स्ट्रा काम सरकार कराती है टीचर्स। प्राइमरी वाले को सब आपको माध्यमिक वालों से एक्स्ट्रा काम कराया जाता है? हाँ, हम लोगों से भी करा। इलेक्शन की ड्यूटी है, संचारी रोग है, और बहुत ऑनलाइन रहते हैं। हाँ, हर समय सूचनाएं जाती रहेंगी। अध्यापन कार्य कहीं ना कहीं प्रभावित हो जाता है। हम ऑनलाइन बंद हो गया साइट, तो हमें रात में 2-2 बजे तक काम करवाते हैं लोग कि भाई अगर वेबसाइट बंद हो जाएगी हमें तो टाइम से देना पड़ेगा काम करके। तो जो ऑनलाइन वर्क है उसमें हम लोगों को एक्स्ट्रा काम कराया जाता है। देखिए, और भी सीखें इनसे बात। अच्छा, ये बताइए कि क्या मांगे हैं आपकी? आप भी धरना दे रहा, अभी तो प्राइमरी वालों को चल रहा था। सभी साथियों से निवेदन है, कोई चाहे नहीं। सबसे प्रमुख मांग हमारी जो है वो पुरानी ओल्ड पेंशन की है। पुरानी पेंशन जब तक हमारे इन शिक्षकों को ये पुरानी पेंशन नहीं मिलेगी, इसके लिए हम संघर्ष करते रहेंगे। अभी तो बैसाखी पर आए हैं, अगर पेंशन नहीं दी तो अगली बार बैसाखी भी तोड़ दी जाएगी और ये बिल्कुल धराशायी हो जाएंगे, इन्हें दफन कर देंगे। योगी हो चाहे मोदी हो, पुरानी पेंशन हम शिक्षक लेके रहेंगे। दूसरी बात, शिक्षक है, राष्ट्र निर्माता है, देश को बनाने वाला है। शिक्षा के जगत में बच्चों को अंधकार से प्रकाश की ओर ले जाने वाले शिक्षक को आपने कर्मचारी नौकर बना के रख दिया। दुनिया भर का सारा काम, कुछ भी हो, सारा सब इन्हीं पर लाद दो है। तो ये हमारी जो मांगे शिक्षक संगठन की हैं और प्रदेश स्तर से और हमारे जो महासंघ है उसके स्तर से जब आह्वान होगा, हमारे शिक्षक हड़ताल से लेकर के जेल भरो आंदोलन तक पीछे नहीं रहेंगे। ये शिक्षक संगठन उस ओम प्रकाश शर्मा की धरोहर है जो कभी जेल से नहीं डरा और जिसके सामने मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री की कोई औकात नहीं हुआ करती थी। ये उस संगठन के सब बहादुर सिपाही हैं, इनके रगों में वो जज्बा ओम प्रकाश शर्मा का भरा हुआ है। ये टूटने वाले नहीं हैं, झुकने वाले भी नहीं हैं। तोड़ के और मरोड़ के इनको एक कूड़े के कूड़ेदान में फेंकने की मोहब्बत रखते हैं। सरकार तो ये कह रही है कि हम शिक्षा का स्तर सुधार रहे हैं, कि सरकार झूठी बातें कर रही है? सरकार स्तर सुधार रही है, सरकार ने विषय विशेषज्ञ दे दिए। अगर शिक्षकों को तनावग्रस्त रखेगी, शिक्षकों की सामान्य जरूरतें भी पूरी नहीं करेगी, तो शिक्षक कैसे अच्छा शिक्षण करेंगे? तो शिक्षक को तनावग्रस्त कर सरकार जो है शिक्षण व्यवस्था को बिगाड़ रही है, बना नहीं रही है। बजट भी इस बार कम कर दिया है शिक्षण व्यवस्था पर, और हमारी सामान्य जरूरतें नहीं पूरी हो रही है। हमारा वेतन जो डीए हमें मिल रहा है वो हमारे कानून के अंतर्गत है। वो डीए हमारा 2020 का उन्होंने सरकार ने कटौती कर दी है, वो बिल्कुल गैर कानूनी है। सरकार को वो वापस करना चाहिए। जब सरकार हमारे अधिकारों पर अतिक्रमण करेगी तो हम कैसे क्लास में मन लगा के अच्छा शिक्षण करेंगे? हमें प्रेरित करने के लिए कि हम शिक्षा का स्तर सुधार रहे हैं। शिक्षा के स्तर सुधार रहे हैं, पूरा शिक्षा के स्तर को बिगाड़ रहे हैं। शिक्षकों से इतने अन्य सारे काम दिए जा रहे हैं ताकि वो स्कूलों में अपने क्लासेस में पढ़ाई न कर सके, अन्य कामों में लगे रहें। शिक्षा के स्तर सुधारने का एक ये भी है कि ये हमारे माध्यमिक जो शिक्षा है इसको इन्होंने ले जाना चाह रहे हैं उस विद्या भारती की तरफ। प्राइवेट कॉलेज इतने खोल दिए हैं जिन स्कूलों में हम तो ग्रामीण परिवेश के बच्चों को पढ़ाते हैं। आजकल आप जाइए गांव में, देखिए खेतों में काम चल रहा है? तो वो बेचारे खेतों में मजदूरी करने के बाद, काम करने के बाद स्कूल में पढ़ने आते हैं। शिक्षा के स्तर को ये खराब कर रहे हैं, शिक्षा के स्तर को बढ़ा नहीं रहे। तो क्या माना जाए, 27 नजदीक है, बिल्कुल 27 में इनका तख्ता पलट हो जाएगा। योगी जी जाकर के फिर धोनी रमाएंगे और वहाँ पहाड़ पर अपनी पूजा याचना मंदिर में करें जाकर। इस समय भी हार चुके हैं, पूरा प्रदेश हार चुके हैं। इस समय 44 सीटों पर ये हारे हैं, ये उत्तर प्रदेश में। और वैसे ही ये अल्पमत में तो आ गए, बहुमत में तो है ही कहाँ। लोकसभा में ये अल्पमत में है उत्तर प्रदेश में। और ये सरकार कह रही है कि हम इनका स्तर सुधार रहे हैं। हमारी तुलना करी जा रही है इन CBSE के स्कूल से। हमारे यहाँ जो बच्चा जाता है उस बच्चे के पास फीस नहीं है और हमको पढ़ाने नहीं दे रहे हैं। पढ़ाने की जगह पर दिन भर हमसे पेड़ लगवा के जियो टैगिंग करा रहे हैं, संचारी रोग पे करा रहे हैं।
नई शिक्षा नीति पर चर्चा करा रहे हैं। ये बच्चों को पढ़ने का समय दे कहाँ रहे हैं। तो लगातार ये धरना रहेगा आप जब तक मांगे नहीं है? हाँ, जब तक मांगे पूरी धरना प्रदेश के आह्वान पर जैसे निर्देश मांग होगा। एक बात और बता दें, इस समय शिक्षकों के बीच में नहीं, सभी कर्मचारी वर्ग में, और केवल बरेली में नहीं, उत्तर प्रदेश में नहीं, पूरे देश में शिक्षकों में और कर्मचारियों में बहुत गर्मा गर्मी हो रही है। बहुत उनका ताप बढ़ा हुआ है माहौल को देखते हुए। और अगर ऐसा ही ताप थोड़े दिन पहले बढ़ गया होता तो मैं गारंटी बात कह रहा हूँ, जो अभी लोकसभा के चुनाव हुए हैं, जो पार्टी आज इधर बैठी है वो उधर बैठी होंगी, और जो उधर बैठी है वो इधर बैठी होंगी, अगर ये सरकार नहीं सुधारते हैं। तो इनसे मेरा केवल एक चेतावनी है कि मान जाइए और शिक्षकों की जो मांगे हैं उनको पूरा करिए, और अन्यथा मैं एक ही बात कहूंगा कि मानो तो मानो, नहीं तो भुगत के मानो। तो देखा, ये तमाम ऐसे शिक्षक हैं जो अभी भी धरना दे रहे हैं। इनका साफ तौर पर कहना है जब तक इनकी जो मांगे पूरी नहीं होंगी, पुरानी पेंशन योजना को लेकर, तो ऐसी तमाम इनकी 14 मांगे हैं, जब तक सरकार नहीं मांगे तब तक लगातार धरना देते रहेंगे। और 2024 में इसी वजह से इस तरह से बैसाखी सरकार बनी, तो 27 में कहीं ना कहीं सरकार के लिए फिर इसका नुकसान उठाना पड़ेगा। वीडियो जर्नलिस्ट संजीव के साथ मनवीर सिंह, TV9 बरेली।